अक्सर ऐसा होता है कि दुनिया के किसी एक कोने में लगी चिंगारी पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेती है। आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक इलाकाई तनाज़ा देखते ही देखते एक आलमी मौशी बहरान बन गया है और इसके असरात हम सब पर पड़ रहे हैं। आइए ज़रा गहराई में जाकर समझते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ और इसका असल मतलब क्या है। ये अल्फाज मेरे नहीं हैं, ये बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी यानी IEA का कहना है, जो दुनिया में तवानाई के मामलात पर सबसे बड़ा इदारा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम एक ऐसे बहरान को देख रहे हैं जो शायद तारीख के तमाम पिछले एनर्जी शॉक से भी बड़ा साबित हो सकता है। तो पहला और सबसे अहम सवाल, आखिर एक जगह पर शुरू होने वाला झगड़ा इतनी तेजी से पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? आइए इस आलमी झटके की पहली लहर पर एक नज़र डालते हैं। ज़रा रफ्तार पर गौर करें। सिर्फ 2 हफ्ते, 28 फरवरी को तनाज़ा शुरू होता है और मार्च के शुरू तक तेल की कीमतों में 36% का उछाल आ जाता है और 11 मार्च आते आते सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि दुनिया को अपने इमरजेंसी ऑयल रिजर्व्स खोलने पड़े। ये सिर्फ कुछ तारीखें और नंबर्स नहीं हैं, ये आलमी माइशत में एक ज़लज़ले की तरह हैं। कीमतें $119 फी बैरल तक पहुंच गईं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यह असल कहानी कुछ और है। हम 2008 की तारीखी बुलंद तरीन सतह यानी $147 के ख़तरनाक हद तक करीब पहुंच रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि अगर ये बहरान जारी रहा तो हम शायद वो रिकॉर्ड भी तोड़ दें जिसके नतायज बहुत ही संगीन होंगे। तो सवाल वही है कि एक इलाकाई मसले का इतना बड़ा आलमी असर कैसे पड़ा? जवाब ज्योग्राफिया में छुपा है, एक खास मकाम पर, जिसे आबनाए हुर्मज़ कहते हैं। 20%। इस नंबर को ज़रा जहन में रखें। इसका मतलब है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले तेल का हर 5वां कतरा इसी एक तंग समुद्री रास्ते से गुजरता है। जब ये रास्ता मुतासर होता है तो सिर्फ बहरी जहाज नहीं रुकते, बल्कि यूं समझ लें कि आलमी मुआइशत का इंजन सुस्त पड़ जाता है। ये मैरीटाइम चोक पॉइंट क्या होता है? इसे समंदरी तिजारत की शहरक समझ लें, एक ऐसा तंग रास्ता जहां से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक गुजरता है। आबनाए हॉर्मुज़ इनमें सबसे अहम है और जब यहाँ कोई मसला होता है तो इसकी लहरें पूरी आलमी मईशत में महसूस की जाती हैं। और यही इस बहरान का मरकज़ है। देखें, आबनाए को किसी ने बाकायदा तौर पर बंद नहीं किया, लेकिन सिक्योरिटी के खतरात और जहाज़ों के इंश्योरेंस के अखराजात इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि ये रास्ता एक तरह का नो गो जोन बन गया है। नतीजा, तेल की आलमी सप्लाई में एक बहुत बड़ा खला पैदा हो गया है और मार्केटें शदीद खौफ का शिकार हैं। अब ये आलमी झटका तो पूरी दुनिया महसूस कर रही है, लेकिन कुछ ममालिक दूसरों से कहीं ज़्यादा ज़दमी है। आइए अब बात को पाकिस्तान की तरफ लाते हैं और देखते हैं कि ये बहरान मुकामी सतह पर क्या असरात मरतब कर रहा है। ये वो मकाम है जहां आलमी सियासत और मकामी हकीकत एक दूसरे से टकराती है। आलमी मंडी में तेल का $119 फी बैरल होना पाकिस्तान में सीधा ₹458 फी लीटर की कीमत बन जाता है। ये एक ऐसी जंजीर है जो हज़ारों मील दूर से शुरू होकर सीधा आम आदमी की जेब पर असरअंदाज होती है। $4.5 अरब, ये वो भारी कीमत है जो पाकिस्तान को इस आलमी बहरान की वजह से अदा करनी पड़ सकती है। ये कोई मामूली रकम नहीं है। पाकिस्तान की मईशत, जो पहले ही दबाव का शिकार है, उसके लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ है। ये सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं, ये एक कौमी चैलेंज बन गया है। और ये कहानी सिर्फ पेट्रोल पंप पर ख़त्म नहीं होती। ये बहरान एक डोमिनो इफेक्ट की तरह फैल रहा है। इंपोर्ट बिल में $4.5 अरब का इजाफा होता है। इस दबाव की वजह से बरामदात में कमी आती है। नतीजा, तिजारती खसारा खतरनाक हद तक बढ़ जाता है और मुल्क के पहले से मौजूद कर्जों पर दबाव नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता है। ये एक मुआशी भंवर की तरह है। हुकूमत का मौक़िफ़ भी वाज़ेह है कि ये मसला मकामी नहीं, आलमी है। जब आलमी समंदर में तूफ़ान आया हो तो पाकिस्तान जैसी दरामद पर इन्हिसार करने वाली मईशत के पास लहरों का सामना करने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। ये इस बात का इतराफ़ है कि ये बहरान पाकिस्तान ने पैदा नहीं किया, लेकिन इसकी कीमत इसे चुकानी पड़ रही है। आइए अब ज़रा देखते हैं कि ये तवानाई का बहरान सिर्फ मईशत तक महदूद नहीं रहा, बल्कि ये पाकिस्तानी मुआशरे के हर पहलू में कैसे सरायत कर रहा है। ये फहरिस्त देखकर अंदाज़ा होता है कि बहरान कितना गहरा है। काम का हफ्ता 4 दिन का करना, खाद की दरामदात को ख़तरे में डालना, जिसका सीधा असर हमारे खुराक की पैदावार पर पड़ता है, ये सब जाहिर करता है कि तवानाई का बहरान अब सिर्फ एक माशी मसला नहीं, बल्कि एक समाजी बहरान बन चुका है। ये हमारी जदीद ज़िंदगी की बुनियादों को हिला रहा है। और ये चार्ट पाकिस्तान की तवानाई के फराहमी में एक बहुत ही नाजुक कमज़ोरी को दिखाता है। हमारी तकरीबन तमाम LNG एक ही मुल्क कतर से आती है, जो इसी खलीजी खित्ते में है। तो जब आबनाए हॉर्मुज़ जैसा अहम रास्ता मुतासिर होता है तो ये सप्लाई लाइन तकरीबन कट जाती है, जिससे पाकिस्तान का बहरान और भी शदीद हो जाता है।
اب ذرا پاکستان کی اس مخصوص صورتحال سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کہانی جدید عالمی معیشت کے بارے میں ہمیں ایک بڑا عالمی سبق کیسے سکھاتی ہے۔ تو یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، بین الاقوامی ماہرین بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کے بحران کا سب سے زیادہ بوجھ ان ممالک پر پڑتا ہے جو توانائی کے لیے درآمدات پر انحصار کرتے ہیں اور جن کے پاس ایسے معاشی جھٹکوں کو سہنے کی زیادہ طاقت نہیں ہوتی۔ تو اس سارے تجزیے کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جس باہمی انحصار اور گلوبلائزیشن نے عالمی معیشت کو اتنی ترقی دی ہے، وہی اب اس کی سب سے بڑی کمزوری بھی بن گیا ہے۔ ایک جگہ پیدا ہونے والا مسئلہ ہزاروں میل دور دوسرے ممالک میں ایک شدید بحران کو جنم دے سکتا ہے۔ اور ہم اس تجزیے کو اسی اہم سوال پر ختم کرتے ہیں۔ پاکستان کا بحران ایک انتباہ ہے، ایک وارننگ سائن۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس غیر مستحکم ہوتی دنیا میں اگلا کون سا ملک اس کی زد میں آ سکتا ہے، اور عالمی برادری کو مل کر ایسے جھٹکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔